बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्ट फॉरेक्स वर्ल्ड की जानब से मोहम्मद मनशा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्राइस सेक्शन का एक ज़बरदस्त पैटर्न हैंगिंग मैन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हैंगिंग मैन हैमर से मिलता जुलता एक पैटर्न है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव पैटर्न है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हैमर मैन एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है जो कि इंस्टेंटली ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल तो नहीं होता, लेकिन हमें एडवांस में वार्न करता है कि कुछ देर के बाद पोटेंशियल रिवर्स होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हैमर से मिलता जुलता ही एक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में पाया जाता है। हैमर और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये वाला अप ट्रेंड में पाया जाता है और ये बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल है, जबकि हैमर जो था वो डाउन ट्रेंड में आता था, वो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल होता था। हैमर की तरह ये भी इसकी टॉप पे देखें कि ये एक स्मॉल रियल बॉडी है और इसकी विक जो है वो इसकी बॉडी का कम से कम 2 गुना या 2 गुना से ज़्यादा। इसी तरह ये देखें, इसमें भी ऐसा ही है, इसकी बॉडी जो है वो स्मॉल रियल बॉडी, टॉप ऑफ द कैंडल, और इसकी जो अपर शेडो होता है नो और स्मॉल अपर शेडो, यानी या तो होता ही नहीं या फिर हो भी तो बहुत छोटा होता है। ये दोनों में ही पाया जाता है, रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन भाई दोनों के सेम इफेक्ट्स हैं, दोनों की सेम, यानी अगर कंडीशंस पे पूरे उतरते हैं तो दोनों सेम इफेक्ट्स इनका आपको नज़र आएगा। यानी दोनों के दोनों ही ये बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल है, चाहे जिस भी कलर में आ जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो रेड होता है ये स्लाइटली मोर बेयरिश हैंगिंग मैन होता है, जो ये ग्रीन जो होता है ये स्लाइटली लेस बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बार फिर ये रिपीट कर देता हूँ कि ये इंस्टेंटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, ये हमें कुछ देर पहले एडवांस में बताता है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल रिवर्सल जो है वो आने वाला है। तो इसकी शक्ल के मुताबिक हमने देखा तो ये हैमर मैन से बिल्कुल हैमर से मिलता जुलता ये पैटर्न था जो कि अपर ट्रेंड में अप ट्रेंड के अंदर पाया जाता है। तो इसकी भी कुछ कंडीशन है जिसके बारे में देखते हैं। तो इसकी कंडीशन जो है ये दोस्तों, ये हैंगिंग मैन की कुछ कंडीशन है जो आपके सामने, तो इनको भी हम साथ साथ ये मैंने 2 इसके ये एग्जांपल्स रखी हैं, इनके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी पहली जो कंडीशन है वो है कि अप ट्रेंड विद गैप अप, कि अप ट्रेंड के अंदर आता है और थोड़े से गैप के साथ आता है। इसमें देख लें कि ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के बाद ये देखें यहाँ पर एक उसने मार्केट ने गैप लिया, गैप के बाद दोबारा मार्केट शुरू हुई और ये एक हैंगिंग मैन की शक्ल बनाई, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, नीचे आया और ये देखें काफ़ी नीचे आकर ये वापस फिर जो है वापस ऊपर गया और यहाँ पर जाकर इसने क्लोज़ किया। और उसके बाद ये पहली इसकी शर्त जो है ये थी कि ये इसमें बुलिश कैंडल के बाद आता है और अप ट्रेंड में, यानी बुलिश कैंडल के बाद आने का मतलब ही यही है कि ये अप ट्रेंड में आता है। तो और उसके बाद ये गैप के साथ मार्केट दोबारा ओपन होती है। दूसरी था कि इसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए भी, तो लोअर शेडो शुड डबल और मोर देन डबल ऑफ द रियल बॉडी। तो इसकी जो टेल है, इसकी जो लोअर शेडो है वो इसकी बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट भी आप देखें कि तीसरी शर्त है कि कन्फर्मेशन कैंडल विच क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ हैंगिंग मैन। तो तीसरी जो शर्त है वो ये है कि इससे अगली कैंडल जो है वो बेयरिश होनी चाहिए और वो हैंगिंग मैन की बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट हैंगिंग मैन की मैंने ये एक एग्जांपल दी है आपको कि यहाँ ये बुलिश के बाद, बुलिश ये कैंडल के बाद ये वाला गैप के साथ मार्केट ओपन हुई, हैंगिंग मैन बना। नेक्स्ट जो इसकी कैंडल थी वो इसकी बेयरिश कैंडल बनी और वो नीचे क्लोज हुई इसकी बॉडी के। तो नेक्स्ट है कि रियल बॉडी में बी बुलिश और बेयरिश, बट इफ़ द बॉडी इज़ बेयरिश इज़ बेस्ट। इसका कलर जो है वो रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है, यानी ये बुलिश भी हो सकते हैं, बेयरिश भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ बुलिश और बेयरिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि आप कहीं ये ना समझें कि बुलिश वाला जो है वो अप ट्रेंड वो अप चला जाता है, यानी आपका सिग्नल देता है, या फिर बेयरिश वाला डाउन का सिग्नल, यानी ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों ही जिस भी कलर में हो, मैं कलर की बात करता हूँ तो बात की आप खुद ही समझ सकते हैं। तो जिस भी कलर में हो, रेड में हो या ग्रीन में हो, ये डाउन ट्रेंड का ही यानी ये सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इन दोनों में जो चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, या फिर इन दोनों में
जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें ये गैप के साथ मार्केट शुरू हुई है और इसमें विदाउट गैप है। आमतौर पर करेंसी में जब आता है तो इस तरह हमें ज़्यादा विदाउट गैप ही नज़र आता है। ये भी हैंगिंग मैन ही है, इसको परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब करेंसी में जब आता ही ऐसा है तो हम इसको भी हैंगिंग मैन कहते हैं। जबकि जो परफेक्ट हैंगिंग मैन की शक्ल है वो ये है, उसमें गैप अप जो है वो लाजमी होता है, लेकिन भी ज़बरदस्त इफेक्ट होता है इसका भी अगर कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज हो जाए। तो भाई अब हम इसको ज़रा रिपीट कर लेते हैं कि अप ट्रेंड विद गैप अप के साथ अप ट्रेंड के अंदर ये आता है। लोअर शेडो शुड डबल आर मोर देन डबल ऑफ द रियल बॉडी, उसकी जो लोअर विक है वो उसकी बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज़्यादा। और थर्ड कंडीशन है कि कन्फर्मेशन कैंडल विच क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ हैंगिंग मैन, इसकी कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो इसके हैंगिंग मैन की बॉडी के नीचे क्लोज होती है। और चौथी शर्त जो थी, शर्त तो नहीं खैर, इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो रेड भी हो सकती है और इसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन अगर इसकी रेड हो बॉडी, यानी अगर ये बेरिश वाला हो, तो ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका, यानी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है। लेकिन भी इफेक्ट दोनों के सेम ही है, सेम रिजल्ट देते हैं, दोनों ही बेरिश ट्रेंड रिवर्सल है। तो भाई इसमें अब हम देखते हैं आगे कि इसमें किस तरह ट्रेड ली जाती है। तो भाई पहले इसके बारे में ज़रा देख लें एक दफ़ा, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये कहाँ पाया जाता है। ये मैं नीचे इसकी स्टेटमेंट जो है ये दे देता हूँ, आप इसको इधर से पढ़ सकते हैं। The hangman candlestick pattern, just like the hammer, is created when the open, high and close are almost exactly the same price. There is a long lower shadow which should be at least 2 times of the length of the real body. ये इसकी शक्ल के मुतल्लिक है, इसकी जो उसने शेप दी है इसके मुतल्लिक है। और ये भी बता दिया कि ये अप ट्रेंड में पाया जाता है और बिल्कुल हैंगिंग मैन की तरह ही बनता है। तो अगर हम इसकी जो बाकी शराइत है वो कंपेयर करें हैंगिंग मैन से तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका जो आपको इफेक्ट आपको बता दिया गया। अब देखते हैं कि इसमें हमने इसमें किस तरह एंट्री किस तरह लेनी है, एंट्री लेने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ये किस तरह ये पाया जाता है। तो भाई देखते हैं। भाई आप इसको देख सकते हैं, ये मार्केट में से मैंने एक एग्जाम्पल ली है आपके लिए। तो अगर आप इसको ज़रा देखें तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में ये देखें गैप के साथ मार्केट शुरू हुई और उसके बाद ये वाला हैंगिंग मैन बना है। तो उसके बाद हैंगिंग मैन बनने के बाद अब ये रेड में बना, यानी बेरिश हैंगिंग मैन बना। तो यहाँ से आप देखें कि नेक्स्ट कैंडल यानी दूसरी शर्त जो है इसकी, पहली शर्त तो ये थी कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरी शर्त ये थी कि ये किस तरह का बनना चाहिए कि उसकी विक जो है उसकी बॉडी का 2 गुना होना चाहिए, 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी शर्त जो है वो है कि इसकी बॉडी के नीचे आकर कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो बेरिश बने और कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो इसकी रियल बॉडी के नीचे क्लोज हो। तो ये शर्तें पूरी हो गई और अब देखें कि ये किस तरह इसका इफेक्ट है। अब हम देखना है कि इसमें एंट्री लेने का तरीका क्या है। 2 तरीकों से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री विद हैंगिंग मैन, इसमें भी यानी ट्रेड ओपन करना, यानी 2 मेथड से हम इसमें ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो इसके साथ भी आपको ज़रा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको ज़रा देख सकते हैं कि ये वाली कन्फर्मेशन, ये वाली इसकी यहाँ से ये ट्रेंड आया, ये बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड के बाद ये देखें कि ये गैप के साथ मार्केट ओपन हुई और इसने यहाँ पर हैंगिंग मैन बनाया। उसके बाद ये वाला नीचे कन्फर्मेशन कैंडल जो है उसने कन्फर्म कर दिया कि ये वाला हैंगिंग मैन ही है और ये ट्रेंड जो है उसको रिवर्स करेगा। इसमें भी ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले ये देखें कि ये इधर ये क्लोज हुई है इसकी, ये बुलिश कैंडल। इसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा ओपन हुई है। दोबारा जब मार्केट ओपन हुई है तो ये इस पॉइंट से दोबारा ओपन हुई है, यानी ये वाला पॉइंट जो है इसका, ये आप कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये इसका दोबारा मार्केट ओपन यहाँ से हुई है। यानी देखिए इतने गैप के साथ मार्केट दोबारा ओपन हुई। उसके बाद भी ये देखिए कि ये इसकी कन्फर्मेशन कैंडल जो है, कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो ये इसकी बॉडी के नीचे आके क्लोज हुई। तो देखिए सारी शर्तें जो है पूरी हो गई हैं। अब हमने देखना है कि इसमें हमने एंट्री किस तरह लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये इंस्टेंटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, बल्कि ये हमें एडवांस में कुछ हमें बता देता है कि ये किस तरह, एडवांस में बताता है कि ये मार्केट के अंदर कुछ यानी अपोजिट आने वाला है, यानी उसका पोटेंशियल रिवर्सल जो है वो होने वाला है। तो इसलिए हमें एडवांस में आगाह करता है। तो इसमें हमें, अगर हम इसके फ़ौरन बाद यानी कन्फर्मेशन कैंडल के फ़ौरन बाद अगर हम सेल की एंट्री लेते हैं तो फ्रेंड्स, सेल की एंट्री अगर आपने इधर से लेनी है तो आपको इसका SL जो है, यानी अगर आपने इधर से सेल की एंट्री लेनी है तो इसका SL जो है वो यहाँ से कम 25 से 30 पिप्स जो है वो ऊपर लेना होगा।
वो इसलिए कि हैंगिंग मैन जो होता है ये इंस्टेंटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। इसमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक दफ़ा नीचे आने के बाद वापस यानी हैंगिंग मैन के रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकती है। देखें जैसा कि ये किया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से टच करके नीचे आ जाए। इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके ऊपर जा सकती है मार्केट, कुछ पिप्स कुछ देर ऊपर रहने के बाद मार्केट वापस आ जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल ये आप इसमें ये रख सकते हैं, तसल्ली रख सकते हैं कि ये बिल्कुल वापस आ जाता है, बिल्कुल वापस आ जाता है, ये रिवर्सल ही होता है। और सिर्फ आप थोड़ा सा इसमें अगर ज़्यादा रख लें, एसएल ज़्यादा रख लें, तो यहाँ से आप अगर एंट्री लेंगे तो वापस वो आपको दोबारा प्रॉफिट में आ जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आप इसमें ये वेट करते हैं कि मार्केट जो है इसके रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टच करे, जैसा कि यहाँ से हुआ मार्केट ऊपर चली गई, उसने हैमर के इस लेवल को चेक किया, हो सकता था कि ये मार्केट थोड़ी सी इससे ऊपर भी चली जाए। लेकिन भी आप ये देखते हैं, आप कहते हैं कि ये जो हमने इधर से जो लेना है तो क्यों ना हम तब एंट्री ले लें जब यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेवल जब उसको चेक करेगा तब एंट्री ले लें, तो भी लेने को ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखेंगे कि ये 50% आपका ये जो है ना 50% चांस जो है एंट्री लेने के कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला ज़रूरी नहीं कि ये मार्केट जो है वापस इसके इस लेवल को चेक करने के लिए जाए। ये यहीं से बिल्कुल नीचे जो है ये दोबारा डायरेक्ट जो है वो नीचे जा सकती थी। तो यहाँ पर हमें, अगर आप इस चक्कर में हो कि इधर से आप लेंगे तो भी फिर आपके पास एंट्री लेने के 50% चांस जो है वो कम हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपको मौका मिल जाता है कि यहीं से आप इसको करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो भाई फिर आपका ये जो एसएल जो है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, ऊपर 20-25 या 15-20 पिप्स का काफ़ी होगा। तो इस तरह आप ये दो तरीके जो है इससे एंट्री ले सकते हैं। तो भाई दूसरी बात है कि इसका आपने कितना लेना है, ये टीपी कितना लेना है। तो अगर आपके पास H4 का ग्राफ है, H1 का ग्राफ है, तो भी आप इसमें 30 पिप्स जो है वो आप दे सकते हैं। जितना ग्राफ छोटा होगा उतने थोड़े पिप्स देगा, जितना बड़ा होगा ग्राफ उतने ज़्यादा पिप्स देगा। वैसे इसकी H4 में मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भी होती है, थोड़ी भी होती है, बहुत ज़्यादा भी होती है। लेकिन अगर आप एवरेज की बात करें तो 30 पिप्स तकरीबन जो है ये मूव लाजमी करता है। मिनिमम इसकी जो मूवमेंट है वो 30 पिप्स के करीब है, इसलिए आप इसको टारगेट जो है वो 30 का, फर्स्ट टारगेट जो है वो 30 का दे ले, बाद में फर्स्ट टारगेट सेकंड और थर्ड जो है वो भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने इसमें देख लिया, अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर इसकी शनाख्त हमने कैसे करनी है और उस पर ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो भाई ये चीज़ जो है इसको देखने से पहले कि ये हमारा फेसबुक का पेज है, यहाँ पर हम ये सारी वीडियोस जो है वो हम यहाँ रखते हैं। आप यहाँ से ये वीडियोस जो है उनको यानी देखा करें, हमारा पेज जो है उसको डेली चेक किया करें। यहाँ पर कोई ना कोई वीडियो आपको न्यू मिल सकती है, तो आप हमारा पेज जो है उसको लाइक किया करें, ये पेज लाइक किया करें हमारा। इस तरह वीडियोस जो है वो देखते हैं, वीडियोस लाइक किया करें और उसके मतलब कोई कमेंट्स जो है वो हमें दिया करें कि जिससे हम अपनी इस सर्विस में बेहतरी ला सकें। इसके अलावा ये हमारी साइट है, इसमें भी हम ये मुख्तलिफ डाटास जो है वो हम इसके अंदर रखते हैं। तो ये भी अभी न्यू है, तो हम इसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है रखें। जैसा कि ये वाला आपको नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेटजीज़ है, तो इसके अंदर ये स्ट्रेटजी मौजूद है, ये देखिए पड़ी हुई है, आप इधर से पढ़ सकते हैं। ये भी प्राइस सेक्शन की एक अच्छी स्ट्रेटजी मैंने रखी हुई है, जिसमें ये फॉरेक्स की बुक्स हैं, एनालिसिस हैं, ये सारी चीज़ें वीडियोज़ इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा है कि हमारे ये हम इसमें यहाँ पर ये सिग्नल देते हैं, तो यहाँ सिग्नल फॉलो करने से पहले ये हमारी जो हदायत है इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप सिग्नल फॉलो किया करें, सिग्नल हम देते हैं। इसके बाद भी ये साथ ही हमने अपना, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहीं पर हमने ये अपना ये अटैच किया हुआ है फेसबुक का पेज। आप इधर से क्लिक करके फेसबुक का पेज जो है वो खोल सकते हैं। और भी इसके में आपको बताऊं तो ये हमारे पास इसमें ये हमारे ब्रोकर यानी एक्सनेस ब्रोकर के अंडर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला हमारा IB लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो अगर आपने किसी ना किसी ब्रोकर के अंदर बनाना ही है तो फिर भी एक्सनेस के अंदर बना लें, ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ट्रेडिंग के लिए, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। या आप भी डायरेक्ट इधर से स्ट्रेटजीज़ पर यानी क्लिक करके स्ट्रेटजीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो भाई इसको भी यानी देखा करें, चेक किया करें और यहाँ पर इसके बारे में कमेंट्स किया करें और इसको भी लाइक किया करें। चलें अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये हैंगिंग मैन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा ये एक साइट है, ये जिसका ये मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। इस तरह ये हमारा फेसबुक का पेज है जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आपको भी आप इनको विज़िट किया करें के मतलब भी देखते हैं। ये भी investing.com वाला ये पेज है, इनका लाइव चार्ट है जिसमें से मैं आपको कुछ हैंगिंग मैन जो है उनके बारे में
बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो परफेक्ट हैंगिंग मैन होता है वो हमें स्टॉक्स में से मिलता है। बहुत कम हैंगिंग मैन ऐसे होते हैं कि जो करेंसी में आपको गैप के साथ मिले। तो ट्राई करते हैं अभी कोई ऐसा मिल जाए, अगर मिल जाता है तो अच्छा है। जैसा कि ये देखें भाई, ये वाला एक हैंगिंग मैन मौजूद है। आप इसको अगर देखें तो ये 133.36, 133.74 एक ये अच्छा है, ये वाला हैंगिंग मैन था। और कोई और भी ढूंढे। ये देखें, एक ज़बरदस्त हैंगिंग मैन मिला और पूरी शर्तें भी पूरी कर रहा है। इसको देखें, ये एक बुलिश कैंडल थी। देखिए भी, अगर आप इधर से देखें तो ये मार्केट नीचे को आ रही थी, लेकिन आप यहाँ से देखें कि यहाँ से आप देखें कि ये मार्केट ऊपर को मूव कर रही है, तो ये वाला अप ट्रेंड ही ये कहलाएगा। तो उसमें देखें कि ये वाला देखें, ये थोड़े से गैप के साथ ही मार्केट दोबारा ओपन हुई और ये इसने एक लंबी विक बनाई, वापस जाकर ऊपर क्लोज हो गई है और इसकी कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज हुई। और आप ये देखें कि यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये 133.61 से लेकर 132.88 तक, यानी तकरीबन ये आपको 132.88 तक, यानी तकरीबन ये आपको 80 पिप्स जो है वो दे रहा है। लेकिन भी आप इसके टीपी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें, 3 में डिवाइड किया करें। पहला जो 30 पिप्स का दे लें, दूसरा 50 का दे लें, तीसरा 80 का दे लें। इस तरह आप कम से कम एक टारगेट जो है वो लाजमी अचीव कर सकते हैं। तो भी और भी ट्राई करते हैं कि कोई अच्छा हैंगिंग मैन जो है वो हमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप इसको खुद भी देखा करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये बहुत सारे हैंगिंग मैन ऐसे हमें मिल जाते हैं कि जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। जब मार्केट में, लाइव मार्केट में आप इसको ढूंढें तो फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए ट्रेड ओपन किया करें। इंशाल्लाह आपकी ये झिझक भी दूर हो जाएगी और आप काफ़ी प्रॉफिट जो है इससे कमा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटर्न है जो कि काफ़ी प्रॉफिट जो है वो देता है। ये कम बनते हैं लेकिन जब बनता है तो ये कन्फर्म प्रॉफिट जो है वो देता है। तो भाई ये मैं ट्राई कर रहा था कि हमें मिल जाए। तो देखिए भी, ये मैं एक आपको ये दे रहा हूँ कि ये वाला, ये एक ऐसा हैंगिंग मैन आपको दिखा रहा हूँ कि जो इफ़ेक्टिव नहीं था, जो इफ़ेक्टिव नहीं है। देखिए भी, ये यहाँ से ये देखें, ये 2 कैंडल जो है बुलिश बनी, उसके बाद ये वाला एक हैंगिंग मैन बना। तो अब देखें कि इसने भी पहली शर्त जो थी बुलिश कैंडल वाली वो भी पूरी होगी। दूसरी जो है कि इसकी विक जो है उसकी बॉडी का कम से कम 2 गुना होना चाहिए, वो भी होगी पूरी। तीसरी शर्त थी इसकी कन्फर्मेशन कैंडल वाली, वो देखिए कन्फर्मेशन कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, लिहाजा ये वाला जो है वो हमारे लिए ज़ाया हो गया है। तो इस तरह ये भी एक एग्जाम्पल अच्छी मिल गई है कि ऐसा हैमर जो कि, ऐसा हैंगिंग मैन जो कि इफेक्टिव नहीं था, यानी जिसको हम परफेक्ट भी नहीं कह सकते थे, उस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स होंगी। अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से चेक करें तो कोई ना कोई आपको एग्जांपल जो है हैंगिंग मैन की मिल जाएगी। तो हैंगिंग मैन की भी शराइत जो है वो आपने ज़हन में रखनी है कि पहले तो ये वाला कहाँ होना चाहिए। तो भाई ये वाला जो है ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी शर्त जो थी कि इससे पहले जो है ये वाला जो है इसकी बॉडी, इसकी विक जो है इसकी बॉडी के 2 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए। तो तीसरी शर्त जो है कि कन्फर्मेशन कैंडल वाली है, तो कन्फर्मेशन कैंडल जो होती है वो इसके नीचे आकर क्लोज होनी चाहिए। तो भी दोस्तों, ये देखें, एक ज़बरदस्त हैंगिंग मैन मुझे मिला। इसमें मुझे 2 चीज़ें बताने का मौका मिलेगा। नंबर 1 तो ये कि देखें कि ये गैप के साथ शुरू हुआ और ये एक लंबी विक बनाकर ऊपर जाकर क्लोज हुआ। अब देखें अगली कैंडल जो है ये इसके नीचे आकर क्लोज हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये, अब आपको ये भी आपको बता दूँ, यहाँ पर ये बताने का मौका मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि इसका हम एसएल जो है वो इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इधर से एंट्री लेता हूँ तो एंट्री लेने के बाद मैं एसएल इसका, मैंने कहा कि 25 से 30 पिप्स जो है वो रखें। वो अब हमने क्यों रखना है इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये वाला भी देखें कि ये इंस्टेंटली इसने मार्केट को यानी नहीं चेंज किया, मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स नहीं किया, बल्कि देखें कि मार्केट एक दफ़ा उसका रेजिस्टेंस लेवल चेक करके थोड़ा सा ऊपर होकर वापस आई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये वाला, यानी इसकी हमें पता चलता है कि इसका एसएल जो है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए। तो आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखें कि उसके बाद देखिए मार्केट वापस मूव किया उसने और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए 129.55 और ये 130.21, तो तकरीबन भी नियर अबाउट 70 पिप्स जो है वो इसने दिए हैं। इसके बाद ये देखिए एक छोटे से अप ट्रेंड के बाद ये वाला हैंगिंग मैन आया, ज़बरदस्त हैंगिंग मैन है। आप इसको ज़रा देखें, पूरी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो अब इसकी कन्फर्मेशन कैंडल देखें, इसके नीचे आकर क्लोज हुई। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं 129.88 से, तो देखिए मार्केट जो है वो 129.56 तक, यानी तकरीबन आपको इसके 30 पिप्स जो है वो मिल रहे हैं। तो भी इसके कम से कम पिप्स जो है वो 30 रख लें। ज़्यादा से ज़्यादा का आपको बता दिया है कि 2-3 इसके आप रख सकते हैं। तो देखिए भी, अब हम लाइव मार्केट के अंदर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास भी एक चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है।
तो गोल्ड के चार्ट में ये देखें कि आपको ये एक हैंगिंग मैन, ये वाला ज़बरदस्त हैंगिंग मैन है। तो देखिए ये बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल के बाद ये बना, इसकी विक जो है इसकी बॉडी का कम से कम 2 गुना है। और इसके बाद यहाँ ये कन्फर्मेशन कैंडल जो है इसकी यहाँ पर क्लोज हुई है। अगर आप इससे कन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज होने के बाद लेते हैं तो ये देखें भी ये काफ़ी पिप्स जो है वो हमें दे रहा, तकरीबन देखें 277 पिप्स जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन आपने पहला जो है वो 30-35 पिप्स का रख के H4 का है, तो इसमें जब गोल्ड में H4 का होता है तो उसमें आप पहला टीपी जो है वो 40-50 पिप्स का रख सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप एक टीपी हासिल करने के लिए, एक टीपी जो है उसको टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा 30-35 पिप्स का रख कर उसको अचीव कर लें। तो उसके बाद देखिए भी यहाँ पर ये आपको एक और बात बता दूँ कि ये देखिए फिर एक ऐसा ही आया हैंगमैन है। अब देखिए अगर आप यहाँ से ये हैंगिंग मैन बना, उसके बाद हैंगिंग मैन के बाद इसकी कन्फर्मेशन कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है। अगर आप इधर से इसका लेते हैं, टीपी लेते हैं यानी लेते हैं, तो ये देखें इधर तक तो इसने मूव किया है 85-86 पिप्स। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने ज़्यादा लेना है तो देखिए ये मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद आप देखें कि इसने ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है उससे ऊपर गई है। आप देखें कि वो कितनी ऊपर चली गई है, इसको ज़रा गौर करें, ठीक है। तो ये काफ़ी मार्केट जो है वो ऊपर गई है, तो इसलिए आप इसका जो SL है वो ज़्यादा रखें। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई है और वो काफ़ी प्रॉफिट देकर गई है। इसके बाद फिर देखिए भाई बहुत सारी, ये देखें एक ज़बरदस्त हैंगिंग मैन की ये शक्ल है, एक ज़बरदस्त हैंगिंग मैन का पैटर्न है। बुलिश कैंडल के बाद ये देखिए आया, इसकी विक जो है इसकी बॉडी का 2 गुना है। और उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल देखिए इसके नीचे आकर क्लोज हुई है। और अब यहाँ से ये देखिए मैं एंट्री लेने का तरीका बताने के लिए मैंने ये लाइन जो है ये लगाई हुई है। अगर आप इसकी एंट्री जो है वो यहाँ से लेते हैं कन्फर्मेशन कैंडल के बाद, और इसका SL जो है वो तकरीबन 25-30 पिप्स जो है इसके ऊपर रखें, ठीक है। मैंने वैसे रख दिया, आप इसको 25-30 पिप्स ऊपर रख सकते हैं। और देखें कि यहाँ से मार्केट जो है वो, अगर आप यहाँ से इसकी एंट्री लेते हैं तो देखें मार्केट ने बहुत ज़्यादा पिप्स, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये देखिए तकरीबन ये 247 पिप्स दिए हैं। उसके बाद भी देखें कि इसने दोबारा मार्केट जो है वो यानी उसके SL की तरफ नहीं गई बल्कि थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस फिर मार्केट नीचे आई है। तो अगर आप इसको ज़रा इस तरह देखें तो ये मार्केट ने तकरीबन 450 पिप्स की या फिर 425 पिप्स के करीब मूव किया है। लेकिन ये देखें कि ये इसके लिए इसको काफ़ी दिन लगे हैं, तो इतना भी सब्र भी करना पड़ सकता है इतना लंबा टारगेट अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका ये आपको एंट्री लेने का तरीके जो है दोनों बता दिए हैं। कि एक दूसरा तरीका जो है वो अगर आप ये देखें कि चलिए मैं कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढ लेता हूं जिसमें हमें यानी दूसरा तरीका जो है वो उससे एंट्री लेने का पता चल सके। ये देखिए भाई एक ये इफेक्टिव हैंगिंग मैन था, इसने बुलिश के बाद आया, बुलिश ट्रेंड के बाद आया, आगे इसकी कन्फर्मेशन कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हुई और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्ती है यानी ये टारगेट जो है वो अचीव कराया इसने। तो फ्रेंड्स बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जो आप खुद भी लाइव मार्केट में से ढूंढ कर उसके इस पे प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो भाई आज हमारा ये जो टॉपिक था ये हैंगिंग मैन का था। हैंगिंग मैन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटर्न है जो कि हमें बहुत फ़ायदा देता है। तो आज हमने इसके मतलब देखा पढ़ा, इसके मतलब इसकी जो आपको प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बता दी गई, इसकी शराइत जो है वो भी आपको बताई है। तो मेरे भाई आप इसमें से काफ़ी प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं अगर आप इसको मेहनत से देख कर एंट्री लिया करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी अच्छे प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।